हाय एवरीवन। तो जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले वो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आपको बहुत रेगुलर देखने को मिलेगा इसे ही, है ना। मतलब उसमें ऐसा है कि एक ट्रायंगल होता है और एक मतलब आपको दो सीवियन ड्रॉ कर देता है वो, ठीक है, और कुछ रेशो दे देता है कि इस रेशो में वो डिवाइड करिए। अब जो दो सीवियन होंगी वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी और फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट उस वाली सीवियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसको बना के बताता हूँ मैं सिस्टमेटिकली। ये इम्पोर्टेंट कई जगह देखने को मिलेगा है आप लोगों को, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, देखिए ये है मेरा ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने बनाया है ना। इसके बाद में इसमें मैं दो सीवियन ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरी पहली सीवियन और ऐसी ही है मेरी एक और सीवियन। ये इनके नाम भी देता हूँ, ये ए है, बी है, सी है, इसको डी मान लेता हूँ और इसको ई मान लेता हूँ। और लेट सपोज ये पी पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और मान लीजिए उसने क्या गिवन है, बोल रखा है कि बी डी बाय डी सी, इसका रेशियो कुछ भी गिवन है, लेट से एम बाय वन, एम रेस टू वन, ये कुछ भी हो सकता है, वन रेस टू टू, सॉरी, हाँ। सो कहाँ पे थे हम, बी डी बाई डी सी आपको गिवन है एम बाय वन, और एक और क्या गिवन है, ए ई बाय ई सी। ये ए ई बाय ई सी ये आपको गिवन है, मान लीजिए एन रेस टू वन, कोई भी रेशो हो सकता है, अब से 2/1, 2/3, 4:7, कुछ भी मान सकते हो, ये कुछ भी रेशो होगा, जनरल प्रूफ कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि ए पी बाय पी डी का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है ना, वो भी देख लेते हैं। आप क्या करोगे, आप ये डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये मान लीजिए एफ पे इंटरसेक्ट करिए, एफ। अब देखिए बी सी ई ट्राइंगल में मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो डी एफ है वो बी ई के पैरेलल है। मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, डी एफ पैरेलल टू बी ई मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में बी सी ई ट्राइंगल में डी एफ इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। ये पहली चीज़। सेकेंड चीज़, ए पी बाय पी डी पता करने के लिए ए डी एफ में भी मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि पी ई पैरेलल टू डी एफ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ भाई, ये बी डी, ये अगर मेरा क्या था, एम था, ये वन था, तो ये टोटल कितना होगा, एम प्लस वन, है ना। सेम ए ई मेरा एन है और ये ई एफ, ये पूरा इतना, ई सी मेरा वन है, तो ये पूरी लेंथ ये कितनी होगी, ये एन प्लस वन होगी, है ना। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं इतने वाले में पता, इसको पता करने में, क्योंकि अगर मेरे को ए ई तो पता है, ई एफ अगर पता लग गया, है ना, तो ए ई बाय ई एफ के करस्पॉन्डिंग ए पी बाय पी डी मेरे को रेशो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल देख रहा हूँ वो ट्राइंगल है सी बी ई, और इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि ई एफ बाय ई सी इक्वल टू बी डी बाय बी सी। अब मैंने क्या लिखा है, देखिए आप, मैंने लिखा है ई एफ बाय ई सी लिखा है, ई एफ बाय एफ सी नहीं लिखा, है ना। और बी डी बाय डी सी नहीं लिखा, बी डी बाय बी सी लिखा है। अब ये तो बहुत क्लियर है ऑब्वियसली कि मैं ई एफ बाय ई सी लिख रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली उसके करस्पॉन्डिंग बी डी बाय बी सी ही लिखूंगा, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। पर ई एफ बाय ई सी क्यों लिखा, ई एफ बाय एफ सी क्यों नहीं लिखा, देखिए उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि
अगर मेरे को क्या चाहिए, ए ई बाई ई एफ चाहिए, मुझे ए ई बाई ई एफ चाहिए, है ना, है ना, मुझे ये मुझे चाहिए है, ए ई बाय ई सी मुझे पता है ना, ए ई बाय ई सी मुझे पता है। अगर मैं ई एफ बाय ई सी अगर पता कर लूँ, ये वाली चीज़ अगर मैंने पता कर ली, ठीक है ना, ये वाली चीज़ अगर मैंने पता कर ली, तो मैं कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे ये आ जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं ई एफ बाई ई सी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहा, और ई एफ बाई ई सी ये रहा, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो, क्यों मैंने ये लिया, ई एफ बाई ई सी लिया, ई एफ बाई एफ सी नहीं लिया, ठीक है ना। चलिए प्रोसीड करते हैं, इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ई एफ बाई ई सी ये पता करना है, बी डी बाई बी सी। अभी बी डी बाई बी सी ये कितना होगा, एम बाय एम प्लस वन, ये कितना होगा, एम बाय एम प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से ई सी मेरे को पता है, ई सी मेरा वन है ना, और ई एफ मुझे नहीं पता है, तो ई सी मेरा वन है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है, ये मेरा आ गया। या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो, ई एफ बाई ई सी ये मेरा कितना होगा, एम बाय एम प्लस वन। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद में अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे पता करना है ये ए पी वाई पी डी। अब मैं अगला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए डी एफ, इस वाले ट्राइंगल में देखना चाह रहा हूँ। तो ट्राइंगल ए डी एफ में क्या जाएगा, ए पी बाय पी डी, ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए ई बाय ई एफ के, है ना। अब ए ई बाय ई एफ, ए ई बाय ई एफ कितना होगा, ए ई बाय ई सी, और कितना, ई सी बाय ई एफ, ऐसा हो जाएगा ना, है ना। अब देखिए इससे मुझे क्या क्या पता है, देखिए ए ई बाय ई सी पता है, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी कितना है, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी है, ए ई बाय ई सी एन रेज टू वन, है ना। और उसके बाद में ई एफ बाई ई सी, भाई ई एफ बाई ई सी कितना है, एम बाय एम प्लस वन, तो ई सी बाई ई एफ कितना होगा, एम प्लस वन बाय एम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए पी बाई पी डी इक्वल टू एन इंटू एम प्लस वन बाय एम, है ना। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है ना, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत ही बेसिक ट्रायंगल पे लगाया है, पर ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही सीवियर तक भी जा सकता है ना, कि वो इसी को ही वो करते जाए वापस मतलब एक रिकरेंस टाइप से रिलेशन, कि यार मैंने मतलब अभी तो ये एक ही मैंने सीवियन ड्रॉ की है, ऐसे और भी इंस्टेंट सेट हो सकते हैं। वो हो सकता है 3 पॉइंट्स 3 बार करवा दे इसको, तो आपका अंदर एक ट्रायंगल बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आया है एक आरएमओ में, है ना, उसमें आपको अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया पता करना है, जो कि a/7 आ रहा है ना, मतलब बाहर वाले ट्रायंगल का 7th पार्ट। तो वो वाला क्वेश्चन इसी मेथड से हो रहा है, और भी कई ऐसे क्वेश्चन है जो इस मेथड से होंगे, ठीक है। तो होपफुली ये थॉट आपको क्लियर हुआ हो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको प्लीज़ अच्छे से नोट कीजिएगा। सिमिलर ट्रायंगल में आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये बहुत कम आएगा आपको, ओके, ठीक है। जय हिंद।